श्री गणेशाय नमः। आज श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव के अवसर पर आइए श्री हनुमान जी की संक्षिप्त कथा श्रवण करते हैं। भगवान शंकर जी के अंश से वायु के द्वारा कपिराज केसरी जी की पत्नी श्री अंजना जी में हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सेवा शंकर जी अपने रूप से तो नहीं कर सकते थे, अतएव उन्होंने 11वें रुद्र रूप का इस प्रकार वानर रूप में अवतरण किया। जन्म के कुछ ही समय पश्चात महावीर श्री हनुमान जी उगते हुए सूर्य को कोई लाल लाल फल समझा और उसे निगलने आकाश की ओर दौड़ पड़े। उस दिन सूर्य ग्रहण का समय था। राहु ने देखा कि कोई और दूसरा ही सूर्य को पकड़ने आ रहा है, तब वह उस आने वाले को पकड़ने चले, किंतु जब वायुपुत्र उसकी ओर बढ़े तब वह डरकर भागा। राहु ने इंद्र से पुकार की। ऐरावत पर चढ़कर इंद्र को आता देख पवन कुमार ने ऐरावत को कोई बड़ा सा सफ़ेद फल समझा और उसी को पकड़ने लपके। घबराकर देवराज ने वज्र से प्रहार किया। वज्र से श्री हनुमान जी की ठोड़ी अर्थात हनु पर चोट लगने से ही वह कुछ टेढ़ी हो गई, तभी वे हनुमान कहलाने लगे। वज्र लगने पर वे मूर्छित हो गए। पुत्र को मूर्छित देखकर वायुदेव बड़े कुपित हुए। उन्होंने अपनी गति बंद कर ली। श्वास रुकने से देवता भी व्याकुल हो गए। अंत में हनुमान जी को सभी लोकपालों ने अमर होने तथा अग्नि जल वायु आदि से अभय होने का वरदान देकर वायुदेव को संतुष्ट किया। लीला हेतु चंचल श्री हनुमान जी ऋषियों के आश्रम में वृक्षों की सहज चपलता वश तोड़ देते तथा आश्रम की वस्तुओं को अस्त व्यस्त कर देते। अतः ऋषियों ने इन्हें शाप दिया, तुम अपना बल भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें स्मरण दिलाएगा तभी तुम्हें अपने बल का भान होगा। तब से ये सामान्य वानर की भांति रहने लगे। माता के आदेश से सूर्य नारायण जी के समीप जाकर वेद वेदांग प्रभृति समस्त शास्त्रों एवं कलाओं का इन्होंने अध्ययन किया। इसके पश्चात किष्किंधा में जाकर सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव ने इन्हें अपना निजी सचिव बना लिया। जब बाली ने सुग्रीव को मारकर निकाल दिया तब भी ये सुग्रीव के साथ ही रहे। सुग्रीव के विपत्ति के साथी होकर ऋषिमुख पर्वत पर ये अपने साथ ही रहते थे। बचपन में माता अंजना से बार बार आग्रह पूर्वक इन्होंने अनादि रामचरित सुना था। अध्ययन के समय वेद में पुराणों में श्री राम कथा अध्ययन किया था। किष्किंधा आने पर यह भी ज्ञात हो गया कि परात्पर प्रभु ने अयोध्या जी में अवतार धारण किया है। अब श्री हनुमान जी बड़ी उत्कंठा से अपने स्वामी के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। श्री हनुमान जी जो जन्म से ही माया के बंधनों से सर्वथा मुक्त है, वह तो अपने स्वामी श्री राम जी के ही चिंतन में लगे रहते थे। अंत में श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ रावण के द्वारा माया रूपी सीता जी के चुरा लिए जाने पर उन्हें ढूंढते हुए ऋषिमुख के पास पहुँचे। सुग्रीव को शंका हुई कि इन राजकुमारों को बाली ने मुझे मारने को भेजा है, अतः परिचय जानने के लिए उन्होंने हनुमान जी को भेजा। विप्र वेश धारण कर हनुमान जी आए और परिचय पूछकर जब अपने स्वामी को पहचाना तब वे उनके चरणों पर गिर पड़े। वे रोते रोते कहने लगे, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेहु दीन बंधु भगवान। श्री राम जी ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। तभी से श्री हनुमान जी श्री राम जी के चरणों के समीप ही रहे। हनुमान जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज दिया। राजभोग में सुग्रीव को आसक्त देख श्री हनुमान जी ने ही उन्हें सावधान किया। वे पवन कुमार ही वानरों को एकत्र कर लाए। श्री राम जी ने उनको ही अपनी मुद्रिका दी। 100 योजन समुद्र लांघने पर प्रश्न आने पर जब जामवन जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण दिलाकर कहा कि आपका तो अवतार ही राम कार्य संपन्न करने के लिए हुआ है, तब अपनी शक्ति का बोध कर केसरी किशोर उठ खड़े हुए। उनके बल और बुद्धि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए देवताओं के द्वारा भेजी हुई नाग माता सुरसा को संतुष्ट करके समुद्र में छिपी राक्षस सिंहिका को मारकर हनुमान जी लंका पहुँचे। द्वार रक्षिका लंकनी को एक घूसे में सीधा करके छोटा रूप धारण कर हनुमान जी लंका में रात्रि के समय प्रविष्ट हुए। विभीषण जी से पता पाकर अशोक वाटिका में श्री जानकी जी के दर्शन किए। उनको आश्वासन देकर अशोक वन को उजाड़ डाला। रावण के भेजे राक्षसों तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को श्री हनुमान जी ने मार दिया। मेघनाद इन्हें ब्रह्महस्त्र में बांधकर राजसभा में ले गया। वहाँ रावण को भी श्री हनुमान जी ने अभिमान छोड़कर भगवान की शरण लेने की शिक्षा दी। राक्षस राज की आज्ञा से हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। इन्होंने उसी अग्नि से सारी लंका फूंक दी। सीता जी से चिन्ह स्वरूप चूड़ामणि लेकर भगवान के समीप लौट आए। समाचार पाकर श्री राम जी ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। समुद्र पर सेतु बांधा गया। संग्राम हुआ और अंत में रावण अपने समस्त अनुचर बंधु बांधवों के साथ मारा गया। युद्ध में श्री हनुमान जी का पराक्रम, उनका शौर्य, उनकी वीरता सर्वोपरि रही।
वानरी सेना के संकट के समय वे सदा सहायक रहे। राक्षस उनकी हुंकार से ही कांपते थे। लक्ष्मण जी जब मेघनाद की शक्ति से मूर्छित हो गए तब मार्ग में पाखंडी काल नेमी को मारकर द्रोणाचल को हनुमान जी उखाड़ लाए और इस प्रकार संजीवनी औषधि आने से लक्ष्मण जी को चेतना प्राप्त हुई। मायावी अहिरावण जब माया करके श्री राम लक्ष्मण जी को युद्ध भूमि से चुरा ले गया तब पाताल जाकर अहिरावण का वध करके हनुमान जी श्री राम जी को भाई लक्ष्मण जी के साथ ले आए। रावण वध का समाचार श्री जानकी जी को सुनाने का सौभाग्य और श्री राम जी लौट रहे हैं, यह आनंददायक समाचार भरत जी को देने का गौरव भी प्रभु ने अपने प्रिय सेवक श्री हनुमान जी को ही दिया। हनुमान जी विद्या, बुद्धि, ज्ञान तथा पराक्रम की मूर्ति है, किंतु इतना सब होने पर भी अभिमान उन्हें छू तक नहीं पाया। जब वे लंका जलाकर अकेले ही रावण का मान मर्दन करके प्रभु के पास लौटे और प्रभु ने पूछा कि त्रिभुवन विजय रावण की लंका को तुम कैसे जला सके, तब उन्होंने उत्तर दिया, साखा मृग के बड़ी मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई, नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गन विधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, व्याकरण के महान पंडित है, वेदज्ञ है, ज्ञान शिरोमणि है, बड़े विचारशील, तीक्ष्ण बुद्धि तथा अतुल पराक्रमी है। श्री हनुमान जी बहुत निपुण संगीतज्ञ और गायक भी है। एक बार देव ऋषि दानवों के एक महान सम्मेलन में जलाशय के तट पर भगवान शंकर जी तथा देव ऋषि नारद जी आदि गा रहे थे। इतने में ही श्री हनुमान जी ने मधुर स्वर से ऐसा सुंदर गान आरंभ किया कि जिसे सुनकर उन सबके मुख मलिन हो गए जो बड़े उत्साह से गा बजा रहे थे, और वे सभी अपने अपने गान छोड़कर मोहित हो गए तथा चुप होकर सुनने लगे। उस समय केवल हनुमान जी ही गा रहे थे। जब तक पृथ्वी पर श्री राम जी की कथा रहेगी तब तक पृथ्वी पर रहने का वरदान उन्होंने स्वयं प्रभु से मांग लिया। श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ में अश्व की रक्षा करते समय जब अनेक महासंग्राम हुए तब उनमें श्री हनुमान जी का पराक्रम ही सर्वत्र विजय हुआ। महाभारत में भी केसरी कुमार चरित है। वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे रहते थे। उनके बैठे रहने से अर्जुन के रथ को कोई पीछे नहीं हटा सकता था। कई अवसरों पर उन्होंने अर्जुन की रक्षा भी की। एक बार भीम, अर्जुन और गरुण जी को भी उन्होंने अभिमान से बचाया था। कहते हैं कि श्री हनुमान जी ने अपने वज्र नख से पर्वत की शिलाओं पर एक रामचरित काव्य लिखा था। उसे देखकर महर्षि वाल्मीकि को दुख हुआ कि यदि यह काव्य लोक में प्रचलित हुआ तो मेरे आदि काव्य का समादार नहीं होगा। ऋषि को संतुष्ट करने के लिए श्री हनुमान जी ने वे शिलाएं समुद्र में डाल दी। सच्चे भक्त में यश, मान, बड़ाई का इच्छा का लेश भी नहीं होता। वह तो अपने प्रभु का पावन यश ही लोक में गाते हैं। श्री राम कथा का श्रवण, राम नाम कीर्तन के हनुमान जी अनन्य प्रेमी हैं। जहाँ भी राम नाम का कीर्तन या राम कथा होती है वहाँ वे गुप्त रूप से आरंभ में ही पहुँच जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाए सबसे अंत तक वहाँ वे खड़े ही रहते हैं। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से बारंबार आंसू झरते रहते हैं। रावण के कोष में समुद्र मंथन के समय निकले सभी दिव्य रत्न संचित थे। उसके वध के बाद जब विभीषण जी का राजाभिषेक हुआ तो उन्होंने उस दिव्य रत्नों की एक माला बनाई और कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए उसे श्री राम प्रभु के चरणों में अत्यंत भक्तिपूर्वक निवेदित किया। उस दिव्य रत्न माला के लिए समस्त वानर भालुओं का मन ललायित हो गया। वहाँ श्री हनुमान जी भी थे, परंतु उनका मन तो अपने आराध्य प्रभु श्री राम में ही लगा था। यह देखकर प्रभु ने वह माला श्री हनुमान जी के गले में डाल दी। हनुमान जी ने उस माला को उलट पुलट कर देखा, फिर उसके एक एक रत्न को निकालकर अपने वज्र सदृश दांतों से तोड़ तोड़ कर देखने लगे। उन्हें ऐसा करते देख विभीषण जी ने पूछा, हनुमान जी आप इन अमूल्य रत्नों को क्यों नष्ट कर रहे हैं? हनुमान जी ने उत्तर दिया, इन रत्नों में प्रभु श्री राम का नाम अंकित नहीं है, इसलिए ये मेरे लिए मूल्यहीन है। इस पर विभीषण जी ने कहा, आपके शरीर पर भी तो कहीं राम नाम अंकित नहीं है, फिर इसे आप क्यों धारण किए हैं? इस पर श्री हनुमान जी ने अपना हृदय चीर कर दिखलाया तो उनके अंत स्थल में विराजमान श्री राम जी, सीता जी के दर्शन सबको हुए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय।